और फिर आम आदमी पार्टी टूट गई। जी हां, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी टूट गई है और जानते हैं इतनी बुरी तरीके से टूटी है कि अब समझ लीजिए ये पार्टी बहुत जल्दी आपको जमीन पर धराशायी होती हुई दिखाई देगी। बहुत सारे फोन कॉल्स हमें आ रहे हैं, फोन कॉल्स की लाइन लगी हुई है, क्योंकि हम आपको लंबे समय से यह बता रहे थे कि अब आम आदमी पार्टी का सर्वनाश हो चुका है। क्योंकि एक शख्स, एक महत्वाकांक्षी बोना पार्टी को जिस तरीके से गैंगस्टर की तरह चला रहा था, एक गुंडे की तरह चला रहा था, उस पार्टी का आखिर वजूद क्या था? एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति भ्रष्टाचारियों की जुंडली इकट्ठी करके पार्टी में पैसा लूट लूट कर खुद हेलीकॉप्टर, चार्टर प्लेन और रेंज रोवर गाड़ियों में जेड प्लस की सुरक्षा लेकर मौज काट रहा था, जगह जगह पर शीश महल बना रहा था और अपने लोगों को, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अपने लोगों को अपने सामने मुर्गा बना बनाकर पिटवा रहा था, महिला नेताओं को पटक पटक कर मार रहा था। तो सोचिए इस पार्टी का आखिर क्या होना था। हमने बहुत पहले आपको बता दिया था, यही कारण था। बहुत सारे लोग हमारी बातों पर सवाल उठाते थे। आज उन लोगों के भी फोन आए जो लोग सवाल उठाया करते थे। मैं सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं, खासतौर पर उन महिलाओं को भी देख रहा हूं। वो महिला जो कई जर्नलिस्ट हैं या अपने तरीके से वो चीजें करती है या किसी भी तरीके से जुड़ी हुई हैं, वो भी शायद राघव चड्ढा को बड़ा गरियाने पे लगी हैं। लेकिन मैं उनसे जानना चाहता हूं, उन लोगों से भी जानना चाहता हूं कि एक परिवार के अंदर अगर उनका पति भी उन्हें पीट देता है तो जो थाने पहुंच जाती हैं महिलाएं उन परिवारों के और अपने पति के खिलाफ, वो महिलाएं भी आज राघव चड्ढा पर सवाल उठा रही हैं। वो लोग सवाल उठा रहे हैं जो बात बात पर इस तरीके की चीजें करते हैं कि वो किसी की सुनना नहीं चाहते, वो भी सवाल उठा रहे हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूं उन लोगों से जो लोग राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल की ईमानदारी का ढोल पीट रहे हैं। आम आदमी पार्टी के ऐसे कई लोग जो आम आदमी पार्टी द्वारा दी जा रही सैलरी पर पल रहे थे, चैनलों की नौकरियां कर रहे थे और सैलरी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार से ले रहे थे, वो भी बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह, सवाल उनसे भी पूछ रहा हूं कि उन लोगों का क्या जो जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए उनको पार्टी में आए हुए और आज वो राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल जैसे लोगों को गद्दारी का, ईमानदारी का, भ्रष्टाचारी का पाठ पढ़ा रहे। खैर, ये नियति है, जो होना था वो हो गया और इसकी उम्मीद कम से कम पूरे देश के अंदर किसी को हो ना हो, हमें तो बहुत पहले से थी। हमने आपको बता दिया था। एक नाम इसमें शॉकिंग है, बस मेरे जहां तक पॉलिटिकली कनेक्शन है, जिन लोगों से मैं बात कर रहा था, आम आदमी पार्टी के जिन लोगों से बात करता था, उन सब में मुझे एक आदमी के बारे में बड़ा शॉकिंग है, क्योंकि उसके बारे में शायद मुझे भी उम्मीद नहीं थी, और वो थे संदीप पाठक। जी हां, संदीप पाठक अकेले ऐसे नेता थे जिनके बारे में ये कहा जाता है, और जो मेरा परसेप्शन था, जो मैं लोगों से, आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं से बात करके जो परसेप्शन अपने मन में बनाता था या जो उनसे बात मुझे पता चलती थी, उसके मुताबिक ये आम आदमी पार्टी को तोड़ने वाला, सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला दो लोग थे पार्टी के अंदर। एक संजय सिंह पूरी पार्टी को खा गए और एक है संदीप पाठक, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को एक एक करके अंदर ही अंदर खोखला कर दिया था। अगर वो आज पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तो ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग नाम था। इसके बारे में शायद मुझे भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन पूरी खबर आपको बताते हैं दरअसल है क्या, कि कैसे हुआ यह सब। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आपको याद होगा स्वाति मालीवाल को जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने शीश महल के अंदर अपने सामने बैठकर कुटवाया, पटक पटक के उसको मारा। आप ये समझिए, मैं कपिल मिश्रा को यहां पर कोट करता हूं, जो मंत्री है दिल्ली सरकार के। कपिल मिश्रा ने दावा किया कि स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल को 5-7 चांटे जबरदस्त तरीके से तड़ाई दर्द जड़े थे, उनके मुंह पर चांटे मारे स्वाति मालीवाल ने, और अरविंद केजरीवाल ने भागकर अपने आप को छिपाया।
इसके बाद विभव को बुलाया और उन्हें पिटवाया। खैर, स्वाति मालीवाल को जबरदस्त ढंग से कुटवाया था। क्या किसी पार्टी के नेता को आज तक आपने ऐसे देखा है? सिर्फ साउथ की फिल्मों में तो होता होगा, फिल्मों में आप देख ले तो चल जाएगा, लेकिन निजी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई नेता बैठकर अपनी ही पार्टी के लोगों को कुटवा रहा हो सकता है बिहार के अंदर होता हो, लेकिन दिल्ली में पहली बार यह हुआ। स्वाति मालीवाल को जबरदस्त ढंग से कूटा गया, अपनी ही राज्यसभा सांसद, और जिस महिला ने दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार में, आज भी मैं डंके की चोट पर कहता हूं, उनसे अच्छा काम और उनसे अच्छा नाम कोई नहीं कर पाया। खैर, इसके बाद राघव चड्ढा को आप ये सोचो, राघव चड्ढा को इतना पीटा गया, नवीन जयहिंद जिस तरीके से बता रहे, मैं उनको कोट करता हूं कि उन्हें मुर्गा बना बनाकर मारा, उनकी आंख फोड़ दी, सिर्फ इसलिए आंख फोड़ दी कि रिश्ता नहीं तो तेरा चेहरा नहीं, या तो रिश्ता नहीं तो तू इस लायक नहीं बचेगा कि तेरा तू कहीं पर मुंह दिखाए, तो तेरी आंख ही फोड़ देते हैं। और राघव चड्ढा की आंख फोड़ दी रातों रात। आप ये समझिए, राघव चड्ढा को फिर भी मैं बहुत समझदार व्यक्ति समझता हूं, इंटेलिजेंट पढ़ा लिखा व्यक्ति समझता हूं, क्योंकि वो सारी चीजें छोड़कर पहले उसने अपनी आंख बचाई और भागकर विदेश गए, चाहे कहीं भी गए, उन्होंने अपनी आंख का इलाज कराया, अपने आप को बचाया, अपने चेहरे को बचाया। इसके बाद भी जब आम आदमी पार्टी के वो कल के पहुंचे हुए लोग उन्हें ट्रोल कर रहे थे, तो उन्होंने कहा घायल हूं, घातक हूं। ये जिस दिन उन्होंने कहा, हमने कहा पार्टी गई, हमने कहा कोई भी वीडियो उठाकर देख लीजिए, हमने कहा पार्टी गई, क्योंकि राघव चड्ढा एक ऐसा व्यक्ति है जिसने आम आदमी पार्टी का काला पैसा कहां है, किस किस जगह पर उसको एडजस्ट किया गया है, ब्लैक मनी कहां कहां से अरविंद केजरीवाल ने कमाई, वो गुरपतवंत सिंह पन्नू का 133 करोड़ रुपया कहां पर है जो उसने रिश्वत के तौर पर अरविंद केजरीवाल को दिया था, वो सारा टेररिस्ट से मुलाकात, वो उनका पैसा, वो सब कहां है, ये राघव चड्ढा जानता है। तो राघव चड्ढा अगर टूटता है तो आम आदमी पार्टी का नेस्तानाबूत होना कोई नहीं रोक सकता। बहुत बड़ी खबर ये राघव चड्ढा के टूटने की, और वो खुद नहीं गए। आप सोचिए, पंजाब से 10 में से 7 विधायक उनके साथ चले गए हैं, जिनमें से मैं आपको बता चुका हूं, संदीप पाठक मेरे लिए शॉकिंग नाम है, बाकी सब के बारे में मुझे जानकारी थी, लेकिन अचानक संदीप पाठक का नाम जुड़ा है तो मैं भी बहुत शॉक्ड हूं। आपको मैं यहां पर यह भी बता देता हूं, जिस वक्त अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर बंद थे, शराब घोटाले में जो उन्होंने किया है, 2000 करोड़ की सीएजी की रिपोर्ट में बाकायदा जिक्र है। कोर्ट ने कहा 380 करोड़ का घोटाला की फाइल तुम्हारे पास है, मनीष सिसोदिया को हड़काया था। खैर, लेकिन राघव चड्ढा का नाम तिहाड़ जेल की उस लिस्ट में शामिल था, जिसमें के संदीप पाठक और राघव चड्ढा का नाम था, जिसमें के तिहाड़ जेल के मुलाकातियों में वो भी मुलाकात कर सकते थे, ये नाम था उनका। लेकिन आज जिस तरीके से राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को जमीन पर लिटा दिया है, कल के आए हुए जो लोग जो अरविंद केजरीवाल सरकार की सैलरी पर पला करते थे, वो आज उन पर सवाल उठा रहे हैं। मैं ऐसे भ्रष्ट पत्रकारों के बारे में ही कह रहा हूं, जो अरविंद केजरीवाल के पेरोल पर थे, सैलरी पर पल रहे थे, वो आज राघव चड्ढा जैसे फाउंडर मेंबर के बारे में बोल रहे हैं। हम आपको बताते हैं राघव चड्ढा के बारे में सारी चीजें, लेकिन आपको ये बता देना बेहद जरूरी है कि किन लोगों ने पार्टी को छोड़ दिया है, आज अलविदा कह दिया, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। राघव चड्ढा ने अपने ट्वीट में एक बड़ी ही मार्मिक बात कही है, जिसे आपको सुनना ही चाहिए। मैं सही आदमी हूं लेकिन गलत पार्टी में हूं, मैं सही आदमी हूं लेकिन गलत पार्टी में हूं, इसलिए आज मैं घोषणा करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से खुद को अलग करता हूं और जनता के पास जा रहा हूं। ये शब्द है राघव चड्ढा के। खैर, उनके साथ, राघव चड्ढा के साथ 10 में से 7 सांसदों ने छोड़ी पार्टी। उनके साथ संदीप पाठक, अशोक मित्तल, पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह,
राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत सिंह साहनी और स्वाति मालीवाल शामिल हैं। इन्होंने पार्टी आज छोड़ दिया। अरविंद केजरीवाल को आज बहुत बड़ी पटकनी दी है। अब ये पार्टी सिर्फ संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के घर की पार्टी बनकर रह गई है। आने वाले दिनों में इनके दो भी अगर विधायक जीत जाए तो बहुत बड़ी बात समझना। मैंने ये घोषणा पहले ही कर रखी है। अरविंद केजरीवाल आपको लाउड स्पीकर टांगकर, चप्पल पहनकर, पापा की पैंट कमीज पहनकर घूमते गलियों में मिल जाएंगे। खैर, लेकिन अब इनका होने वाला कुछ नहीं है। ये अब पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। आप यहां पर थोड़ा सा ये जरूर जान लीजिए कि राघव चड्ढा आखिर थे कौन और कैसे उनके संपर्क में आए थे अरविंद केजरीवाल के, कैसे लाडले बने और अरविंद केजरीवाल का परिवार कैसे राघव चड्ढा को लेकर कौन से सपने देख रहा था। लेकिन मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा। खैर, 2013 में जब अन्ना आंदोलन का इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाला मामला चल रहा था, तो उस आंदोलन में अपने आखिरी दौर, आंदोलन का जब लास्ट अंतिम दौर चल रहा था, आखिरी दौर में तभी राघव चड्ढा की मुलाकात अरविंद केजरीवाल से हुई। अन्ना आंदोलन, रामलीला मैदान, उनसे जो आखिरी दौर में उनकी मुलाकात हुई अरविंद केजरीवाल से। पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट राघव चड्ढा उस समय लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे थे और उन्हें शायद लगा कि अरविंद केजरीवाल जैसा कोई नहीं। बहुत सारे लोग अपनी नौकरियां छोड़कर, विदेशों को छोड़कर आ गए थे, लेकिन बाद में पता चला इससे बड़ा चोर कोई नहीं था। दिल्ली के सुपर चोरों में शुमार अरविंद केजरीवाल के वेशभूषा को देखकर, उसकी बड़ी बड़ी बातों को देखकर, सुनकर बहुत सारे लोग, उस टाइम मैं दिल्ली सरकार कवर करता था, वहां पर भी मैं बहुत सारे लोगों को देखता था, बड़ा ईमानदार, बड़ा ऐसा एक कार्टून टाइप का व्यक्तित्व वाला व्यक्ति लगता था, ना जाने पूरी दुनिया ही बदल दे हो सकता है। तो ये जो भेष उन्होंने बनाया, तो उसमें सबको धोखा देकर पूरे देश को लूटने के लिए निकल पड़ा ये व्यक्ति। अब इससे राघव चड्ढा का पहला असाइनमेंट जो था, जब उन्होंने स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई पूरी करके तब ये भारत लौटे। इनकी मुलाकात रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल से होती है और अरविंद केजरीवाल जब इनको मन भा जाते हैं, अरविंद केजरीवाल के सामने एक था कि बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स लंदन से पढ़ के आया है, तो उसको शामिल किया। ऐसे बहुत सारे लोगों को शामिल किया अरविंद केजरीवाल ने, धोखा दिया बाद में। अब इनको पहला असाइनमेंट अरविंद केजरीवाल ने जो दिया था, वो दिल्ली जन लोकपाल बिल का जो ड्राफ्ट तैयार करने वाले मशहूर वकील राहुल मेहरा को ये पहला असाइनमेंट असिस्टेंट करने के लिए इनको कहा गया। यानी कि जो दिल्ली लोकपाल बिल बनाया जा रहा था, उसका ड्राफ्ट मशहूर वकील राहुल मेहरा तैयार कर रहे थे और राघव चड्ढा को कहा गया कि आप मशहूर वकील राहुल मेहरा को जाकर असिस्ट कीजिए। यह उनका पहला असाइनमेंट था अरविंद केजरीवाल की तरफ से राघव चड्ढा को। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने ये जो जिम्मेदारी इनको सौंपी थी, कुछ समय बाद जो सबसे युवा प्रवक्ता बन गए, क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल के मन में कुछ कहीं पर कुछ था, तो इन्हें बहुत जल्दी जब ये सब पूरा हुआ तो इन्हें युवा प्रवक्ता बना दिया गया। लेकिन राघव चड्ढा अपनी जो भाषा शैली थी, अपनी बात को रखने का जो ढंग था, ऊपर से युवा चेहरा, स्मार्ट चेहरा, बहुत तेजी से आम आदमी पार्टी का पूरे देश के अंदर चेहरा बन गए थे राघव चड्ढा प्रवक्ता के साथ साथ। 2013 में पार्टी का घोषणा पत्र बनाने वाली टीम का फिर ये हिस्सा बने और फिर पार्टी के कोषाध्यक्ष यानी कि ट्रेजरर बना दिए गए, सबसे कम उम्र के थे। अब सिलसिला शुरू हुआ इनकी राजनीति में आगे बढ़ने का। 2019 में दक्षिणी दिल्ली से इन्हें सांसद का टिकट दिया आम आदमी पार्टी ने, लेकिन ये हार गए। उसके बाद 2020 में राजेंद्र नगर से चुनाव लड़े और एमएलए बन गए, यहां से चुनाव लड़के एमएलए बने। 2022 में इन्हें पार्टी ने राज्यसभा के सांसद बना दिया। उस वक्त इनकी उम्र मात्र 33 साल हुआ करती, यानी कि बहुत ही युवा सांसद बनकर ये राज्यसभा पहुंचे। आज संजय सिंह समेत पार्टी के अंदर बैठे कल के आए हुए जो लोग हैं, वो राघव चड्ढा पर सवाल उठा रहे हैं कि
पार्टी ने इन्हें इतना कुछ दिया। खुद मैं भगवंत मान की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, मुख्यमंत्री भगवंत मान की। भगवंत मान ने एक समय पर, राघव चड्ढा पंजाब के मुख्यमंत्री थे, भगवंत मान को केवल सीट इसलिए मिली कि बहुत सारे पार्टी के लोग, खासतौर पर मैं मनीष सिसोदिया के बारे में भी बता रहा हूं, जो मेरे सूत्र बताते हैं, मनीष सिसोदिया इसके विरोध में उतर आए थे कि इतने कम उम्र में इसको मुख्यमंत्री क्यों बनाया जाए। फिर यह मुद्दा उठाया गया पार्टी के अंदर कि पगड़ीधारी ही पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो पगड़ीधारी के चक्कर में इनका नंबर कटा और फिर इन्हें हटाने के चक्कर में इन सब ने भगवंत मान को मुख्यमंत्री बनवा दिया। एक शेर की 2 लाइनें आपको सुनाता हूं, इस बात से आपको समझ आ जाएगी, जरूर समझना कि कुछ इस तरह बदहवास हुए आंधियों में लोग, कुछ इस तरह बदहवास हुए आंधियों में लोग, जो पेड़ खोखले थे उन्हीं से लिपट गए। तो एक ऐसी बदहवासी पार्टी में थी कि राघव चड्ढा को किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है। इसके लिए भगवंत मान जैसे ऐसा व्यक्ति जो लौट जाता हो, आप समझ गए ना लौट मैं क्या कह रहा हूं, जो लौट जाता हो, सिक्योरिटी के लोग, ऐसी तस्वीरें हैं, और विदेशों में जहाज से उतार दिया जाता हो, उस व्यक्ति को मजबूरी में सिर्फ इसलिए कि वो पगड़ीधारी सिख था, इसलिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया गया। लेकिन आज पंजाब पूरा बर्बाद हो चुका है, पंजाब के लोग सब जान चुके हैं, पंजाब में अब वजूद बचा नहीं है आम आदमी पार्टी का। भगवंत मान ऑस्ट्रेलिया के फार्म हाउस में भाग भाग कर अपना चेक कर रहे हैं कि बना के नहीं बना, कब मैं भागूं यहां से निकलकर। ये सारी चीजें पंजाब में चल रही है। परंतु सबसे बड़ी बात यह है, राघव चड्ढा की सीट छीनने के बाद भगवंत मान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बातें कह रहे थे, बता रहे थे, भगवंत मान पे भी लागू होती हैं। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, फिर आपको मैं ये बात बताऊंगा जैसे आज राघव चड्ढा की बता रहा हूं। जिस दिन भगवंत मान को पार्टी से निकालकर बाहर भेजा जाएगा, फेंका जाएगा, उस दिन यही भगवंत मान इसी तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना रोना रो रहे होंगे और बता रहे होंगे कैसे उनसे चार्टर प्लेन छीन लिया जाता है, कैसे उनकी गाड़ियां छीन ली जाती हैं, कैसे वो थक चुके हैं। अरविंद केजरीवाल का घर भरते भरते हेलीपैड से लेके हेलीकॉप्टर तक सब कुछ भगवंत मान अपने मुंह से बता रहे होंगे। लेकिन खैर, हम इस मामले को डाइवर्ट नहीं करना चाहते। अब अरविंद केजरीवाल के साथ जानते क्या है, राघव चड्ढा ने कहा था मैं घायल हूं, घातक हूं, घायल हूं, घातक हूं। जब 2 लोगों पर रेड पड़ी, संजीव अरोड़ा पर और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के जो साहब हैं अशोक मित्तल पर, तो उसके बाद उनकी ट्रोलिंग बंद हो गई। डर के मारे ट्रोलिंग ही बंद कर दी। अब राघव चड्ढा को कोई ट्रोल नहीं करता है, क्योंकि राघव चड्ढा वो व्यक्ति है, ये तूफान के आने से पहले की शांति है। और अब राघव चड्ढा ने साफ तौर पर कहा है अरविंद केजरीवाल एंटी नेशनल है, अरविंद केजरीवाल लुटेरा है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली का सुपर चोर है, पंजाब का लुटेरा है। अलीबाबा 40 चोरों की यह मंडली, साम दाम दंड भेद, सच झूठ लड़ाई झगड़ा, ये सब जिस तरीके से कर रही है बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाएगी और आप देखेंगे कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपने अंजाम तक पहुंचा दिए गए। लेकिन बड़ा सवाल यह है जो आपसे जानना है, और आप अपना जवाब इस पर जरूर लिखिएगा। क्या कोई आपको आपके परिवार में या आपके ऑफिस के अंदर या आपके संस्थान में या आपके वर्क प्लेस में आपको जमकर कूटता है, जूतों से मारता है, आपको नंगा करता है, तब भी क्या आप उस शख्स के साथ बने रहेंगे, वफादारी दिखाएंगे? आप जरूर बताइएगा। ये बड़ा सवाल है, आपको जरूर जवाब देना है, क्योंकि आज सब लोग राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल जैसे और दूसरे लोगों की जो वफादारी पर सवाल उठा रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूं। क्या उनको उनके घर में, उनके परिवार में, उनके समाज में, उनके वर्क प्लेस में, उनके ऑफिस में, उनके संस्थान में अगर कोई उन्हें जूतों से मारता है, नंगा करता है, मुर्गा बनाता है, उनकी आपकी आंख फोड़ता है, तब भी क्या आप वफादारी, ईमानदारी ये सब दिखाएंगे? आप उसके साथ लॉयल रहेंगे? ये सवाल है, आप जरूर जवाब दीजिएगा। मैं जरूर पढ़ूंगा आपके जवाब। हो सकता है मैं
अपनी वीडियो में दिखाने की भी कोशिश करूँ। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।